हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। एसिड बेस एंड साल्ट का ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले वाले लेक्चर को आप लोगों ने ज़रूर अटेंड किया होगा। अगर आपने अटेंड किया है तभी आप इस लेक्चर के पास आ सकते हैं, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं इस उम्मीद के साथ इस लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं कि आप लोगों का अभी तक का मतलब लेक्चर नंबर 3 तक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर है, और इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर नंबर 4 को हम देखते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे क्या कि जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने बता भी दिया था कि भैया हम्फ्री डेवी साहब फेल हो चुके हैं, है ना। उनके पास कुछ समस्या आई थी। अगर मैं पहले रिकैप करूं तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि हम लोगों ने देखा है कि एसिड के बारे में बहुत लोगों ने अपने अपने हाइपोथेसिस रखे, है ना। सबसे पहले 1661 में कौन आए थे? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल साहब ने सिंपल ऑब्जर्वेशन पे अपना दिया था थ्योरी कि भैया खट्टा है तो क्या होगा? एसिड है, और अगर उसको कैबेज के अंदर यानी कैबेज जूस के अंदर डालो तो रेड में कन्वर्ट कर देगा। बेसिक थ्योरीज थी वो, शुरू से भी चलते आता है कि एसिड क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद कौन आते हैं? एंटोनी लेवेसियर साहब। कब आते हैं? 1766, दैट मीन 1766 में एंटोनी लेवेसियर सर। एंटोनी लेवेसियर कौन है सर? केमिस्ट्री के फादर। तो एंटोनी लेवेसियर साहब। अब एंटोनी लेवेसियर साहब आगे क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि भैया जिन एलिमेंट के पास ऑक्सीजन है, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें क्या है? ऑक्सीजन है, तो जिसमें ऑक्सीजन है वो क्या है? एसिड है। इन्होंने ये बताया, है ना। इन्होंने क्या बताया कि जिसके पास ऑक्सीजन है वो क्या है? एसिड है। फिर उसके बाद 1810 में इनकी थ्योरी भी, चूंकि 1766 में इनकी थ्योरी क्या हो जाती है? फेल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिलते हैं, सॉरी नॉट एलिमेंट, पदार्थ, ऐसे पदार्थ मिलते हैं, ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है। जैसे कि इन्होंने कहाँ पे अपने आप को फेल मरवा दिया? HCl के कंडीशन में। HCl के कंडीशन में ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं था और ये फिर भी क्या है? एसिड है। इसको करेक्ट करने के लिए कौन आते हैं 1810 में? हम्फ्री डेवी साहब। हम्फ्री डेवी साहब क्या कहते हैं भैया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन होगा तभी क्या होगा? एसिड होगा। H होना चाहिए। क्या होना चाहिए? H। इन्होंने किसके ऊपर काम किया? HCl के ऊपर, और ये बताया कि भैया HCl जो है एक ऑक्सीमेरिक क्या बोलते हैं? ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड है। उसका नाम उन्होंने करेक्ट नहीं दिया, बाद में जाके इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ता है, लेकिन शुरुआती दौर में इसको क्या बोला इन्होंने? ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड। और ये थ्योरी दी कि एसिड वही लोग होते हैं एसिड वही पदार्थ होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी भी कुछ दिनों बाद क्या हो गई? फेल। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी को देखना पड़ा दो लोगों का चेहरा, एक था H2O और दूसरा था NH3। देखिए H2O पानी है, और पानी ना ही एसिडिक होता है ना ही बेस। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन इसके पास क्या है? H। और अगर हम किसकी बात करें? एंटोनी साहब की बात करें तो देखिए पानी के अंदर O भी है, एंटोनी साहब के अनुसार ये एसिड होना चाहिए, और हम्फ्री डेवी के साथ के अनुसार भी क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए, क्योंकि इसके पास क्या है? H भी है, लेकिन ना ही एसिड है ना ही ये बेस है। तो दोनों लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं। दूसरी बात, जैसा कि हम्फ्री डेवी साहब ने बोला था कि जिसके पास H होगा वो क्या होगा? एसिड होगा, लेकिन NH3 में H है ना, लेकिन ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो इन कंडीशंस के कारण ये लोग क्या हो गए? फेल हो गए। अब इन सभी के अंदर इन सभी समस्याओं का जो सॉल्यूशन देने के लिए थ्योरी आती है वो आती है 1884 में। किसके द्वारा आता है? स्वांटे आर्हेनियस के द्वारा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि आखिर स्वांटे आर्हेनियस की थ्योरी क्या थी, आखिर वो क्या बताते हैं एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात क्या रही कि एंटोनी लेवेसियर और हम्फ्री डेवी साहब जो केवल और केवल एसिड के बारे में अपनी थ्योरी प्रपोज करके गए थे, लेकिन स्वांटे आर्हेनियस साहब एसिड और बेस दोनों के बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। ये है इनकी थ्योरी। सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूं और यहां से हम समझेंगे। देखिए ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है किसके अबाउट? एसिड और बेस के लिए, कि आप इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? आर्हेनियस का सिद्धांत, या अम्ल और क्षार का आर्हेनियस सिद्धांत।
ठीक है ना, अम्ल और क्षार का आर्नियस सिद्धांत। कब आया था ये? तो 1884 में, 1884 में प्रपोज किया गया था आर्नियस साहब के द्वारा। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट all substances that hydrogen ion in their aqueous solution are called acid, while which that furnish hydroxyl ion in water are called bases। ठीक है ना, यानी क्या हो गया? बेस होगा। क्लियर है? अब समझते हैं बात को। अब क्या मतलब है इसका? इस पूरे को हम लोग समझते हैं एक आइसोलेट पेज पे, मतलब एक नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भैया एसिड वो माने जाएंगे जिनको हम एक्वस सॉल्यूशन में, अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है सर? पानी, यानी इनको हम किस में डालते हैं? पानी के अंदर। एसिड को कहां पे डाल दिया? पानी के अंदर। और जब इसको पानी के अंदर डाला तो ये क्या हमको देने लगे? H प्लस आयन। क्या देने लगे? H प्लस आयन। तब ये क्या कहलाएगा? एसिड। यानी अगर कोई ऐसा पदार्थ जिसको हम पानी के, उसके एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको बहुत जरूरी है समझना। क्या बोला गया कि कोई ऐसा एसिड जिसको पानी में घोलो, या एसिड छोड़ो, कोई पदार्थ लिया मैंने, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को अगर मैं पानी के अंदर डाल रहा हूं, पानी के अंदर डालने पे वो क्या दे रहा है मुझे? हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो इस कंडीशन में वो पदार्थ क्या कहलाएगा? एसिड। समझ में आया? और अगर वो पदार्थ H प्लस आयन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। पहला कंडीशन उन्होंने बोला, ये एसिड की कहानी हो गई। ऐसे उन्होंने क्या बोला? बेस के बारे में। बेस के बारे में क्या बोला उन्होंने कि भैया बेस वो पदार्थ होंगे या ऐसे सब्सटेंस, मैं सिंपल बोल सकता हूँ, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम कहाँ पे डालें? पानी के अंदर। पानी के अंदर तो वो क्या देने लगे हमको? OH माइनस आयन। OH माइनस आयन। तो अगर कोई पदार्थ पानी में डालने के बाद OH माइनस आयन दे रहा है, OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे? बेस, यानी क्षार। ठीक है, यानी ऐसा पदार्थ जिसको पानी में डालें तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। क्लियर है? और अगर कोई पदार्थ जिसको हम पानी में डालें तो क्या देने लगे? H प्लस, यानी हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे? सॉरी, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। तब वो क्या होगा? तब क्या होगा? एसिड होगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसी बात को यहाँ पे लिखी गई है, कोई दिक्कत? देखिए यही तो बोला गया है। अब एक बार मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोजन आयन, ऑल मतलब सभी के सभी, जो भी पदार्थ है, अगर वो हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं तो इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अभी ये कंडीशन आपको माननी पड़ेगी कि एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन क्या, अभी मैं जस्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पानी में डालने पर, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डालने पर क्या दे रहे हैं? H प्लस आयन दे रहे हैं, तब उनको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। वाइल जबकि विच दैट फर्निश हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस इन वाटर कॉल्ड बेसिस। बड़ा सिंपल बात है, अगर हम उस पदार्थ को कहाँ डाल रहे हैं? पानी के अंदर डाल रहे हैं, उनके एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा? वो अगर OH माइनस आयन दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? बेस। ठीक है, इसमें दो बातें क्लियर हो गई। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। यहाँ पे एक पदार्थ है HA, इसको इसके एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया तो क्या मिल गया? H प्लस और A माइनस। देखिए H प्लस आयन मिल गया कि नहीं मिल गया? H प्लस आयन मिल गया, इसका मतलब ये क्या है? एसिड है। ऐसे ही HA है और यहाँ पे ध्यान देंगे H2O, वही चीज ली गई है H2O, तो ये क्या बना देगा? H3O प्लस। ये क्या बना है, कैसे बना है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए सिंपल मतलब है भाई, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन को तो जलीय विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, याद रखेंगे। अब मतलब क्या होता है इसका? विलयन जानते हैं क्या होता है? विलयन मतलब जैसे एक शरबत होता है, वो एक प्रकार से क्या है? विलयन है। जैसे आप चीनी और पानी को घोल देते हो तो घोलने के बाद शरबत बन गया, और अगर वो पूर्ण रूप से घुल गया तो विलयन है। अच्छे से घोल दिया तुमने तो क्या बन गया? वो विलयन। वैसे ही एसिड और पानी को, मतलब पानी पकड़े, पानी लिए और पानी के अंदर क्या घोल दिया? एसिड को घोल दिया, तो क्या बन जाएगा? वो
क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। और ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन। हर पदार्थ का अपना एक एक्वस सोल्यूशन होता है सर। हर पदार्थ का अपना एक एक्वस सोल्यूशन मतलब हर पदार्थ पानी में नहीं ना घुल सकता। वैसे ही एसिड भी सब के सब एसिड पानी में नहीं घुल सकते। कुछ ही एसिड ऐसे होंगे, कुछ या मैक्सिमम एसिड ऐसे होंगे जो पानी में घुल सकते हैं। तो जो पानी में घुले और घुलने के बाद क्या दे भाई, हाइड्रोजन आयन दे, उसको हम एसिड बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? एक्वस सोल्यूशन मतलब कि भैया ऐसा विलयन या सॉरी ऐसा एसिड जिसको हम पानी में घोल सकते हैं, तो उसका क्या बन सकता है, एक्वस सोल्यूशन बन सकता है। एक्वस मतलब पानी होता है, हमेशा याद रखेंगे। एक्वस मतलब क्या होता है, पानी, है ना। आपके वहां आरओ वगैरह लगता होगा, आरओ लगता है तो वहां पे क्या आता है, एक्वा सोल्यूशन करके आप सुने होंगे। अलग अलग तरीके के नाम आते हैं जहाँ पे एक्वा एक्वा बोला जाता है ना। अच्छा, ऐसे ही आप चले जाएंगे जहाँ पे मछलियों को जार में रखा जाता है पानी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं ना। तो क्या है, एक्वा जहाँ पे आ गया दैट मीन्स क्या बता रहा है, पानी। क्या बोल रहा है, पानी। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो वैसे ही एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी का सोल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें पानी हो, जिसमें क्या हो, पानी हो। अगर पानी नहीं है तो सोल्यूशन माना नहीं जाएगा। जैसे हम विलयन और भी बना सकते थे, जैसे दूध में चीनी घोल देते तो भी एक विलयन बन जाता, लेकिन वो एक्वा सोल्यूशन है नहीं, पानी होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, याद रखेंगे क्या होना चाहिए, पानी। क्लियर है? तो किसी एसिड को मैं घोल रहा हूं पानी के अंदर, तभी वो क्या कहलाएगा, एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा। और अगर वो अपने एक्वा सोल्यूशन में जाने के बाद, यानी अगर पानी के साथ घोलने के बाद वो H+ आयन दे रहा है तो एसिड है। ठीक है, और अगर वो नहीं दे पा रहा है H+ आयन, तब वो क्या नहीं है, एसिड नहीं है। क्लियर है? अब थोड़ा समझिएगा इस बात को। और अब ध्यान दीजिएगा, जैसे HCl है, HCl है, आप सबको पता है कि जब इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा दैट मीन्स ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, H+ और Cl- आयन, यही तो बनाएगा। अब मान लो ये पानी के अंदर जाएगा, पानी के अंदर जाएगा दैट मीन्स HCl गया कहाँ पे, पानी के पास, यानी HCl H2O के पास गया, तो क्या होगा, HCl मतलब H+ Cl- और H2O तो ऐसे ही रहेगा भाई, इसको नहीं तोड़ना है अभी। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये H2O के साथ ये जो H+ है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब कितने हाइड्रोजन हो गए भैया, 2 थे तो अब एक मिलकर कितना हो गया, 3, और O H3 हो गया, और इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज था तो इस पूरे पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया हाइड्रोनियम। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। ठीक है, ये हाइड्रोनियम, और प्लस चार्ज है इसलिए क्या बोलेंगे, आयन। प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है इसका मतलब आयन है ना। एटम नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या बन गया, आयन। जब किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर क्या चार्ज आ गया भैया, प्लस या माइनस, तो वो क्या बन गया, आयन। क्या बन गया, आयन। तो हाइड्रोनियम आयन। और ये पॉसिबल कब है, ये H3O पे प्लस चार्ज कैसे आएगा, जब भैया कोई एसिड जाएगा। कौन जाएगा, एसिड। एसिड मतलब H+ आयन आएगा। अगर H+ नहीं आयन आएगा तो इस H2O के पास H आएगा, H+ आएगा नहीं। तो यहाँ से एक बात उन्होंने क्या बोली कि भैया एसिड अगर आएगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। एसिड होगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O पे प्लस चार्ज। क्या बात समझ में आ गई, यस और नो। फिर से पानी के अंदर डाला एसिड को तो क्या देगा, H+ आयन, और अगर वो H+ आयन आएगा तो पानी के साथ मिलके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ से 2 बातें क्लियर हो गई, एसिड आएगा तो H+ आयन आएगा, और H+ आयन आएगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। क्लियर है? आयन क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, प्लस और माइनस के कारण। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ओके, अब मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने कॉन्सेप्ट किसके बारे में दिया है, बेस के बारे में। कभी हम बेस को थोड़ा सा रोकते हैं, किसको रोकते हैं, बेस को। अब जैसे देखिए ये हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन, इसको पूरा क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। और इसको क्या बोलेंगे बेस वाले कंडीशन में, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। आयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लस और माइनस चार्जेस। ठीक है, बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा और आगे आइए, और यही चीज यहाँ पे देख लीजिए, वही चीज तो हुई है। देखिए H2O में मैंने HA डाला है, तो क्या हुआ, H+ और A- हुआ,
फिर यही H प्लस इस H2O के साथ जुड़ गया और क्या बना दिया, H3O प्लस, क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, इसकी स्पेलिंग पे मत जाइए, मैं पहले ही लिख दिया हूँ हाइड्रोनियम, ठीक है। तो जो मैं अभी का लिख रहा हूँ वो तत्कालिक सही है। मैं फिलहाल में मेरे पास समय ना होने के कारण मैं नोट्स कहीं से भी रैंडमली लिखवा दे रहा हूँ और स्टूडेंट ही लिख रहे हैं तो थोड़ी बहुत एरर आ जा रही है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। लेकिन बाकी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो क्या है, करेक्ट है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो आर्यनियस साहब ने किसके बारे में बताया था भैया, एसिड के बारे में, ठीक है। बेस के बारे में उन्होंने क्या बताया, ये भी तो समझ लिया कि हाइड्रोक्साइड आयन देगा, कैसा नो, बिल्कुल सर। अच्छा, अब मैं सेकेंड पोर्शन पे जाऊं तो यहाँ पे एक और कहानी स्टार्ट होती है, इसको भी जरूरी है समझना। अभी तक क्या समझे, अभी तक ये समझ चुका हूं, एसिड मतलब बताइए, एसिड मतलब पानी में डालो H प्लस आयन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन। बेस मतलब पानी में डालो OH माइनस आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल। अब हम थोड़ी सी और बातों को समझते हैं गहराई में जाके। अब यहाँ पे जो पूरा राम कहानी दिया है इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, अभी मैं पहले समझा देता हूँ। मान लो मैं किसी एसिड को पानी में डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, पानी में, तो हाइड्रोजन आयन देगा। सपोज कर लो इसने केवल एक हाइड्रोजन आयन दिया, कितना हाइड्रोजन आयन दिया, एक हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा, सपोज कर लो कि मैंने एसिड को पानी में डाला और इसने कितना दे दिया, 2 हाइड्रोजन आयन दे दिया। कितना हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन। सपोज कर लो मैंने एसिड को पानी में डाला, कितना हाइड्रोजन आयन दे दिया, 3 हाइड्रोजन आयन। ऐसे ही वो पानी में डाला 4 हाइड्रोजन आयन, ऐसे ही पानी में डाला एसिड को कितना दे दिया, 5 हाइड्रोजन आयन। तो नंबर्स बढ़ते जा सकते हैं, हाँ या ना। तो इसी तर्क में इसने क्या बोला है कि ऐसा एसिड जिसको पानी में डालने पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसीलिए मैं पहले बोलता हूं, ऐसा एसिड जिसको पानी में डालने पर एक H प्लस आयन मिले, देखो यहाँ पे लिखा भी है, इसको मैं यहीं से अब एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा एसिड जिसको हम पानी में डाल रहे हैं तो कितना मिल रहा है, H प्लस आयन 1 मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हम इसकी बेसिसिटी और प्रोटोसिटी को बता पाएंगे। और अगर 1 मिल रहा है, यहाँ पे देखना 1 मिल रहा है, इसके लिए एग्जांपल भी बहुत प्रॉपर है। देखिए, अगर एक H प्लस आयन मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। 2 H प्लस मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, डाई बेसिक। 3 मिल रहा है तो ट्राई बेसिक। 4 मिल रहा है टेट्रा बेसिक। 5 मिल रहा है पेंटा बेसिक। 6 मिल रहा है हेक्सा बेसिक। 7 मिल रहा है हेप्टा बेसिक। जितने हाइड्रोजन आयन, उस आधार पे हम उसकी बेसिसिटी और प्रोटोसिटी बताएंगे, यानी हम उसको बोलेंगे बेसिसिटी और प्रोटोसिटी। जितने हाइड्रोजन आयन उस आधार पर उसकी बेसिसिटी और प्रोटोसिटी। और सर प्रोटोसिटी और बेसिसिटी कहां से आ गया, एसिड है तो बेस का नाम क्यों ले रहे हैं, है ना, समझ पा रहे हैं। एसिड है तो बेस का नाम क्यों ले रहे हैं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो उसका पर्टिकुलर रीजन ये है कि भैया ये कितने बेस के हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ सकता है। अगर एक H प्लस है तो एक OH माइनस से जुड़ेगा, एक नहीं जुड़ेगा, यानी इसके पास बेसिसिटी की पावर कितनी है, 1, यानी एक बेस से जुड़ सकता है। एक बेस मतलब ऐसा बेस जो क्या दे रहा हो, एक हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा हो, उसके साथ ये जुड़ जाएगा एसिड, है ना, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही 2 है, अगर बेसिसिटी कितनी है किसी एसिड की 2, तो इसका मतलब वो 2 हाइड्रोक्साइड वाले बेस से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है, या 2 बेस से जुड़ सकता है। इसलिए हम उसको किस टर्म में बात कर रहे हैं, बेसिसिटी के फॉर्मेट में। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट कर लेंगे कि H प्लस आयन को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H प्लस से। कैसे, देखो हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन की अगर बात करूं मैं तो एक होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। इसको थोड़ा समझिएगा बात को, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन नहीं होता इसमें, न्यूट्रॉन क्या होता है, 0। न्यूट्रॉन क्या होता है, 0। अब थोड़ा सा मैं बात करूं न्यूक्लियस की, हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, और यहाँ बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर मान लो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो H का मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज है, 0, तब तो एक भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, निकाल दूं, तब एक बात बताओ इस पूरे हाइड्रोजन के एटम के अंदर क्या बचेगा, केवल कोई प्रोटॉन ही तो बचेगा। कितना प्रोटॉन बचेगा, 1 ना। तो उसी एक प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
H+, भाई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन है। तो H+ का मतलब याद रखेंगे क्या है, प्रोटॉन। जहाँ प्रोटॉन दिखाना वहाँ पे क्या बोलेंगे, H+। इसीलिए इसका हम दूसरा नाम क्या लिखते हैं, प्रोटोसिटी। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। जितने हाइड्रोजन आयन उस आधार पे हम उसकी बेसिसिटी और प्रोटोसिटी बताते हैं। अब मैं पुनः दे रहा हूं कि अगर मान लो एक एसिड है, अब समझ रहे होगे, अगर एसिड है और उस एसिड से कितने हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, एक। कितने हाइड्रोजन आयन, एक। तब उसको क्या बोलेंगे हम, उस एसिड को क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। दो निकल रहे हैं तब डाई बेसिक। क्या बोलेंगे, डाई बेसिक। तीन मिल रहा है तब, तीन हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं तब ट्राई बेसिक। क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक। चार मिल रहा है तब, चार मिल रहा है तो टेट्रा बेसिक। क्या बोलेंगे, टेट्रा बेसिक। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं, अब देखिएगा, अगर मैंने HCl लिया, HCl को पानी में डालूंगा, कितना H+ आयन देगा, एक ही देगा ना, H+Cl- मतलब एक ही H+ देगा। इसका मतलब ये HCl कैसा है सर, ये है मोनोबेसिक। कैसा है, मोनोबेसिक। क्या समझ में आया ना, क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं मान लो यहाँ पे H2SO4 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, H2SO4, ब्रेक डाउन करो तो ये क्या होगा, H पे प्लस चार्ज और SO4 पे -2 चार्ज। तो इस -2 के लिए 2 H+ चाहिए कि नहीं चाहिए, 2 H आया कि नहीं आया, देखो तो 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यानी यहाँ से कितने हाइड्रोजन आयन मिले, 2। तो इसका मतलब कौन सा बेसिक हो गया, डाई बेसिक हो गया। आया ना, समझ में आ गया। ऐसी चीजें चल रही हैं। 3 निकल के आ गया तब ट्राई बेसिक, 4 टेट्रा, 5 पेंटा। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि याद रह जाएगा। एक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मोनो। क्या, मोनो। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, ठीक है, और 10 के लिए डेका। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको याद रख लेंगे। बिल्कुल। अब एसिड है तो बेसिक लगाएंगे, और अगर बेस निकल के आ रहा है तब क्या होगा, तब उसके लिए देखते हैं हम लोग। अभी तो एसिड वाली कहानी हो गई कि अगर एक H+ आयन दे रहा, 2 H+ आयन दे रहा तो क्या बोलेंगे। वैसे ही हम लोग बेस के लिए भी देखेंगे। देखो इधर, अब मान लो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1, 2 और 3, similar the number of hydroxide furnished by the base in its aqueous solution is called its acidity. The substance that furnish both H+ मतलब इसको हम बता रहे हैं, इसको बाद में समझाएंगे। ये पूरी राम कहानी को मैं ऐसे नॉर्मली भाषा में समझा दे रहा हूँ। जैसे देखो, इसको देखना ध्यान से। जैसे यहाँ पे क्या था कि भैया एसिड था, क्या था, एसिड। तो उसके हाइड्रोजन आयन नापने के लिए हम लोग बेसिक का यूज करते थे, यानी बेस का यूज करते थे, बेसिसिटी। क्या नापते थे, बेसिसिटी। तो बेस के अंदर हम क्या नापते हैं, इसकी बेस के अंदर नापते हैं एसिडिटी। बेस के अंदर एसिडिटी, समझ पा रहे हैं। एसिड के अंदर बेसिसिटी, सॉरी एसिडिटी नहीं होगा, एसिडिटी बोल सकते हैं हम लोग, नहीं, लेकिन एसिडिटी होगा, सही है, एसिडिटी और ये बेसिसिटी, ठीक है। इसका एसिडिटी, बेस का एसिडिटी नापते हैं और एसिड का बेसिसिटी। क्लियर है, हाँ या ना। अब कई लोगों के मन में चल रहा है कि सर उल्टा है ये तो, हाँ उल्टा है। क्यों उल्टा है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। बेस के लिए हम लोग एसिड का यूज करेंगे, देखिए बेस के लिए एसिड का, और एसिड के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बेस का, ठीक है। एसिड का बेसिसिटी नापते हैं और बेस का क्या नापते हैं, एसिडिटी। अब इसके लिए कहानी समझिएगा। इसमें अगर मान लीजिए हमारे वहां से मान लीजिए बेस है, तो बेस क्या देगा, पानी के अंदर जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा कि नहीं देगा। अगर वो 1 दे रहा है तब उसको क्या बोलेंगे भैया, 1 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मोनो, और
क्या देंगे, एसिडिटी नापना, दैट मीन्स एसिडिक, यानी मोनो एसिडिक, तब क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक। अगर 2 हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है पानी के अंदर जाने के बाद तो डाई एसिडिक, क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक। 3 दे रहा है तब, 3 हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तब ट्राई एसिडिक। मोनो नंबर है वो, मोनो मतलब एक, विजय तो लिखवाए, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ये नंबर है जो बता रहा है कि कितने हाइड्रोक्साइड आयन हैं। 4 आएगा तो क्या बोलेंगे, टेट्रा एसिडिक। 5 हाइड्रोक्साइड आयन निकल के आ रहे तो पेंटा एसिडिक। 6 हाइड्रोक्साइड आयन निकल के आ रहे तो हेक्सा एसिडिक। क्लियर है, बस। और यही बात है, अब मान लो कुछ ऐसे सब्सटेंस हो गए, ऐसे सब्सटेंस, सिंपल। एसिड क्या दे रहा है, एसिड क्या दे रहा है पानी के अंदर, एसिड दे रहा है सर H+। बेस क्या दे रहा है, बेस क्या दे रहा है, जल्दी बोलिए, हाइड्रोक्साइड यानी OH-। और ऐसे सब्सटेंस यहाँ पे फिर से मैं और समझाता हूँ। मान लो कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, इसको ध्यान से सुनना, कोई पदार्थ है जो क्या दे रहा है H+, तो वो क्या है, एसिड है। अगर वो क्या दे रहा है OH- तो वो क्या है, बेस है। क्या है, बेस। लेकिन अगर सपोज कर लो एक ऐसा पदार्थ जो क्या देता है, H+ भी दे रहा है और OH- भी दे रहा है, एक ही पदार्थ H+ भी दे रहा है और OH- भी दे रहा है, तो ऐसे पदार्थ को देखिए, H+ केवल दे रहा है तो एसिड बोल रहा हूं, और अगर OH- दे रहा है तो उसको क्या बोल रहा हूं, बेस बोल रहा हूं। लेकिन ऐसा पदार्थ जो H+ भी दे और OH- भी दे, तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, उभयधर्मी पदार्थ। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी पदार्थ। और इसका बेस्ट एग्जांपल है भैया H2O। कौन है, H2O। देता है कि नहीं देता है, देखिए आपसे अगर कोई बोले एम्फोटेरिक सब्सटेंस मतलब, अब देख लीजिए, एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो पदार्थ होता है जो क्या देता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है, वो पदार्थ होता है जो क्या देता है भाई, जो H+ भी दे और OH- दोनों दे, H+ और OH- दोनों दे, तो इसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको उभयधर्मी पदार्थ, उभयधर्मी पदार्थ। और उभयधर्मी पदार्थ का एग्जाम्पल कौन सा है, पानी। कौन है, पानी, H2O। ठीक है, जैसे H2O की अगर बात करोगे तो H2O को आप बहुत बार ब्रेक डाउन किए हैं। H2O टूटता है 2 पोर्शन में, एक H+ और दूसरा OH-, तो है कि नहीं है उभयधर्मी पदार्थ। एक ऐसा पदार्थ जो ब्रेक डाउन हो रहा है तो H+ भी दे रहा है और OH-, दोनों दे रहा है कि नहीं। उभयधर्मी मतलब जो 2 धर्मों वाले होते हैं, जो एसिड भी है और बेस भी है। जब ये पानी एसिड के साथ जाता है, हेलो भैया, जब ये पानी एसिड के साथ जाता है तो बेस की तरह बन जाता है, कहता है कि मैं क्या हूं, बेस हूं। जब एसिड के साथ मिलेगा तब क्या बताएगा, बेस। और अगर बेस के साथ जाएगा तब क्या बताएगा, एसिड। अपने आप को चेंज कर लेता है। समझ पा रहे हैं, तो इसलिए कैसा पदार्थ है, उभयधर्मी, 2 धर्मों वाला है। एसिड का भी धर्म है इसका और बेस का भी धर्म है, क्योंकि इसके पास दोनों आयन है। H+ जो देता है वो एसिड कहलाता है और OH- जो देता है बेस। लेकिन ये H+ भी दे रहा है और OH-। एसिड के साथ जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह, और बेस के साथ जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह। क्लियर है, बिल्कुल। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है और यही पूरी की पूरी बात यहाँ पे लिखी गई है। अब आप देख पाओगे और जितना भी ये कहानी आप समझ पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिलीवर्ड बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिसिटी और प्रोटोसिटी। कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पानी, एक एसिड के पानी के अंदर या उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर निकाले जाते हैं, उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी या प्रोटोसिटी कहलाती है उस एसिड की। जबकि द एसिड आर रिफर्ड एज मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। जितना निकालेगा उस अनुसार में मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक बोलूंगा। ठीक है, और इसी थ्योरी के अनुसार हम लोग किसका, OH- की भी कहानी रखते हैं, और अगर वो भी जितना निकालता है उस अनुसार उसको हम क्या निकालते हैं, मतलब कोई बेस है तो वो हाइड्रोक्साइड निकालेगा, हाइड्रोक्साइड आयन, और वो जितना हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है वो उसकी क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, एसिडिटी। समझ में आ रहा है। और उस अनुसार जैसे कि हम एसिड में करते हैं कि मोनो बेसिक बोलते हैं, डाई बेसिक बोलते हैं, वैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। और ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर दोनों, देखिए लिखा है ना, बोथ H+ और OH- अपने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर निकाल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं।
क्लियर है? अब देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एसिड वाला है पूरा का पूरा, तो आप देख लेंगे, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बेस वाले कंडीशन में देख लीजिए, बेस वाले में दो लिया गया, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ से केवल एक OH माइनस आयन मिल रहा है, तो इसलिए इसकी एसिडिटी क्या होगी 1। जबकि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसकी एसिडिटी मतलब एसिडिटी कितनी होगी 2। तो आई होप आपको अभी तक की कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई है। जितना आर्यनियस साहब ने समझाया है वो आप सब समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये आर्यनियस साहब की जो थ्योरी है ये भी हर जगह पे अप्रोप्रिएट नहीं बैठती है, कुछ जगहों पे जाके ये क्या हो जाती है, फ्लॉप। फ्लॉप मतलब कुछ इसके भी लिमिटेशन है, यानी कुछ लिमिट तक ही ये काम करती है, और वो लिमिटेशन क्या है इसको समझिएगा। ये सब तो बाकी एग्जाम्पल है, आप बैठ के देखिएगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है लिमिटेशन की, क्या लिमिटेशन थी, जहाँ पे इनकी थ्योरी उतना ही काम करती है, अगर हमने चेंज कर दिया या इस लिमिट पे ला दिया तो इनकी थ्योरी क्या हो जाएगी, फेल। तो इसी को हम लोग लिमिटेशन बोलते हैं। लिमिटेशन मतलब सीमाएं, कि किस हद तक ये काम करती है और कहाँ पे जाके इनकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहला कह रहा है कि फ्री H+ और OH माइनस आयन बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर। ये क्या मतलब है, कह रहा है कि भैया H+ और OH माइनस अगर हम पानी के अंदर डाल दे रहे हैं, मतलब हमने दो पदार्थों को डाला जहाँ पे H+ निकल के आ रहा है और OH माइनस निकल के आ रहा है, तो इनके पास हाई रिएक्टिविटी होती है। हाईली रिएक्टिविटी मैंने आपको पढ़ाया है, अधिक क्रियाशीलता के कारण ये तुरंत क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। इसलिए आपको पानी के अंदर कहीं भी अलग से H+ आयन और OH माइनस आयन अलग अलग नहीं नजर आएंगे, ये हमेशा क्या कर लेंगे, तुरंत का तुरंत रिएक्शन कर लेंगे। सीधा मतलब H+ आयन और OH माइनस आयन, हम पानी के अंदर एसिड डाल रहे हैं तो वहां से क्या निकल रहा है, H+ आयन, पानी के अंदर बेस डाल रहे हैं तो OH माइनस निकल रहा है। लेकिन इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि तुरंत ये किसी न किसी से क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, यानी अकेले में हमको H+ आयन नहीं मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, जबकि ऐसे ही OH माइनस आयन भी हमको नहीं मिलेगा, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है, किसी न किसी से जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी है, जबकि ये बोल रहा है कि H+ आयन जितने होंगे इनके इतना लिख दीजिए, गिनेंगे क्या, गिनने से पहले ही क्या हो गई है, किसी के साथ रिएक्शन कर दिए। समझ पा रहे हैं, तो थोड़ी सी एक समस्या यहाँ पे आई। अच्छा, दूसरी समस्या, द कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली। अब सही बात है, ये किस चीज के लिए वैलिड है, जब तक पानी के अंदर डालोगे तब तक, अगर पानी में नहीं घोल पाए तो फिर ये फॉलो होगा। इन्होंने पहले ही बोला है, सबसे पहली कंडीशन है कि एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा हमको किसी भी पदार्थ का। अब अगर मान लो वो पदार्थ लेना है जो पानी के अंदर घुल ही नहीं सकता, तब तो हम उसके अंदर ये नहीं बता सकते कि वो एसिड है कि बेस। समझ पा रहे हैं, दूसरी समस्या इनकी ये थी। तीसरी समस्या क्या थी कि द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन साल्ट लाइक AlCl3, BF3 एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ NH3 एंड PS3 कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने वाली है वो यही है, क्या है कि यहाँ पे देखो, अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि H+ आयन दे देगा वो क्या होगा, H+ आयन देगा वो क्या होगा, एसिड होगा, और OH माइनस आयन दे देगा वो क्या होगा, बेस होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, AlCl3 और BF3, AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, और BF3 यानी बोरॉन फ्लोराइड, ये दोनों के दोनों एसिड है, दोनों के दोनों क्या है, एसिड है। लेकिन अगर मैं इनको पानी में डालूं क्या ये H+ आयन देंगे, अरे ये नहीं तो देंगे कहां से, है कि नहीं है, तो ये फ्लॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, उसी तरीके से NH3 के पास H है ना, NH3 के पास H है, ये तो हम्फ्री डेवी की भी प्रॉब्लम थी। हम्फ्री डेवी ने भी बोला था H होगा तो क्या होगा, एसिड होगा, लेकिन NH3 के पास H है, उसके बाद भी ये क्या है, बेस है, ये तो क्षार है ना। अगर ये H+ आयन दे भी देता है तो क्या ये क्षार है, नेचर में ये कैसा एग्जिस्ट करता है, क्षार। ऐसे PS3 भी क्या है, क्षार है, तो फिर कैसे ये कहानी चलेगी, यानी यहाँ तो इन दोनों पे और AlCl3 और BF3 पे इनकी थ्योरी क्या हो रही है, सटीक नहीं बैठ रही है, फेल मार जा रही है ना। इन दोनों के पास हाइड्रोजन है, फिर भी ये क्या नहीं है, एसिड नहीं है। उन दोनों के पास हाइड्रोजन है ही नहीं है, फिर भी वो क्या है, एसिड है। समझ पा रहे हैं, तो थ्योरी यहाँ पे क्या हो गई, फेल। और क्या है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड्स विच डू नॉट सर्टेन फ्री हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये उन कंपाउंड के लिए है ही नहीं जिनके पास फ्री, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्री
ऐसे भी कंपाउंड आपको मिलेंगे जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं होंगे। फ्री मतलब उनको इजीली नहीं ब्रेक कर सकते हो। आपको फ्री के बारे में समझाया, फ्री मतलब आसानी से जो निकल जाए, यहाँ पे फ्री नहीं हो सकते। ऐसे कई सारे कंपाउंड आपको मिलेंगे जिसके अंदर से पानी के अंदर डालने में ऐसा नहीं कि तुरंत से वहां से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो बहुत ऐसे सोल्यूशन मिलेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन जल्दी से रिलीज होगा ही नहीं, तो हम वहां पे भी नहीं बता सकते कि भैया वो एसिड है कि बेस। समझ पा रहे हैं? तो इन सब कंडीशनों में इनकी थ्योरी क्या हो जाती है, फेल होती है, यानी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है। समझ पा रहे हैं? तो आई होप आपको आज स्वांटे अरेनियस की थ्योरी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यस और नो? बिल्कुल। अब इसको सही करने के लिए फिर नेक्स्ट थ्योरी आएगी, और वो नेक्स्ट थ्योरी कौन सी होगी वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आई बात समझ में? आई होप आप आज का जो कॉन्सेप्ट था अरेनियस का वो आपको समझ में आ गया। स्टार्ट किया, खत्म भी कर दिया, फेल भी हो गई थ्योरी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच अमर। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी डाउट हो तो YouTube के कमेंट सेक्शन में क्या करें, जरूर कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।